प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध धर्म प्रचार करने के लिए अलग अलग नगर में घूमते थे और वहां के लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देते थे। एक बार भगवान बुद्ध ऐसे नगर में पहुंचे जहां उनको डोंगी समझा जाता था। वहां के लोग भगवान बुद्ध को धर्म भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति समझते। सभी नगर के लोगों के मन में धारणा थी कि यह व्यक्ति धर्म भ्रष्ट करता है, इसलिए वहां के लोग भगवान बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब भगवान बुद्ध उस नगर में पहुंचे तो वहां के लोग उनको भला बुरा कहने लगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, बुद्ध को बद्दुआएं देने लगे। भगवान बुद्ध सभी लोगों के अपशब्द को बड़े ध्यान से सुन रहे और बिल्कुल शांत लग रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि बुद्ध की बातों पर उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन उस नगर के लोग बोल बोल थक गए तो अपने आप चुप हो गए। तब महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूं, अगर आपकी बातें पूरी हो गई हैं तो मैं बोलूं। यह सब देखकर वहां के लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक आदमी बोला, महाराज, हम आपका गुणगान या तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम आपको भला बुरा कहे रहे, गालियां दे रहे हैं, और आप इतने शांत और प्रसन्न दिख रहे हैं। क्या आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता? तब भगवान बुद्ध बोले, आप गालियां दे रहे हैं या अपशब्द बोल रहे हैं, इन सभी शब्दों को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं किसी बात को स्वीकार ही नहीं करता हूं तो इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है। और भगवान बुद्ध बोले, जब मैं इन गालियों या अपशब्द को स्वीकार ही नहीं करता हूं तो यह कहां रह जाएगी, आपके पास ही रहेगी। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है, क्योंकि अधिकतर लोग दूसरे की बातों को सुनकर दुखी रहते हैं और अपने दुखों का कारण दूसरे लोगों को मानते हैं। दोस्तों, जबकि यह बिल्कुल गलत है। दुख होना या नहीं होना यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप दूसरों की बातों को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। आप दूसरों की बातों को किस तरह से देखते हैं, यह पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है।